हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। इम्प्रूव योर वाइसनेस, अपने आप को इम्प्रूव करो, सुधारो, आगे बढ़ाओ, अपनी अच्छाइयों को और कहता हूँ फेयर करो। लूका अध्याय 10 वचन 16 कहता है, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। अब हमें सोचने की कहते हैं ना, बड़ी गहराई से सोचने की ज़रूरत है कि वचन हमें क्या कहता है। मसीह जब अपने शिष्यों के साथ बात कर रहे थे तो मसीह ने भी ये वचन दोहराया था। मत्ती में ये कहा गया है, उन्होंने साफ साफ शब्दों में सारी बातों को रिवील किया है। और यीशु मसीह हमेशा जब भी बात करते थे दृष्टांत में बात करते थे और बारंबार कहते थे, 12 चेलों के साथ बात कर रहे थे कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो कोई भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता होने के कारण ग्रहण करता है उसे भविष्यद्वक्ता का प्रतिफल मिलेगा, और जो कोई धर्मी को धर्मी होने के कारण ग्रहण करता है उसे धर्मी का प्रतिफल मिलेगा। और यदि कोई इन छोटे से में किसी एक को केवल एक प्याला ठंडा पानी भी दे, क्योंकि वो मेरा चेला है, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल ना खोएगा। तो आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर कभी किसी का लेके नहीं रखता है, कभी नहीं, कभी किसी का नहीं लेके रखता है। हमें परमेश्वर के बारे में कहने में, उसके विषय में, उसके समाचार के बारे में कि वो कौन है, भय खा के डर के नहीं रहना चाहिए। स्ट्रेट बात करनी चाहिए। आज को क्या, आज क्योंकि वो सत्य है, वो सत्य मार्ग जीवन है, और इस सत्य को कोई नहीं बदल सकता। यीशु मसीह ने जो हमें हिम्मत दी है, अपने पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में दी, उसे लीड करने दो, उसको मार्गदर्शन करने दो, उसे अपना कार्य करने दो। और हमें जो परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है उस गिफ्ट का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे हमें बोलने का है, हमें सेवा करने का, हमें देने का, किसी भी प्रकार का प्रचार का, कोई भी स्तुति आराधना, किसी भी सेवकाई का हमें तोहफा दिया गया है। तो अलग अलग प्रकार के कहते हैं ना, मनुष्य में होते हैं टैलेंट, उसका उपयोग करना चाहिए अपने परमेश्वर के राज्य के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट कहता है, बहुत क्लियर कहता है कि जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। मतलब कि जो भी परमेश्वर की बात को कहता है, परमेश्वर की बात को आगे रखता है, और जो कोई उसकी सुनता है तो वो परमेश्वर की सुनता है। और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। मतलब जो परमेश्वर की बात कर रहा है, जो परमेश्वर के बारे में कह रहा है, समझा रहा है कि क्या बकवास कर रहा है, क्या बकवास कर रही है, ये तो कुछ है ही नहीं, ऐसा सत्य है ही नहीं, तो झूठ है, ये सर्च कीजिए और फिर बोलिए। सीधा सीधा वो परमेश्वर को तुच्छ जानता है, और जो परमेश्वर को तुच्छ जानता है वो उसको भेजने वाले को तुच्छ जानता है। बाप रे बाप, खौफनाक, भयंकर, डरावनी बात है परमेश्वर को तुच्छ जानना। इससे बड़ा, इससे अधर्म और इससे भारी पाप कोई हो सकता है क्या? देखिए, बाइबल में हर एक वचन है ना, आप हर एक वचन से हजारों बार अनगिनत बातें सीख सकते हो। एक ही वचन को बार बार आप सिखाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा, खुद की ज्ञान बुद्धि के द्वारा बिल्कुल नहीं। इस वचन को अगर हम मनन करें, ध्यान से अगर वचन को हम पढ़े और मांगे ज्ञान परमेश्वर के पवित्र आत्मा से, प्रभु मुझे मदद कर, मुझे समझा, मुझे अपनी बुद्धि से नहीं समझना है। मेरा मानना है कि एक ही वचन से ना हम हजारों अनगिनत बातों का हमें प्रकटीकरण मिलता है, रिवील होती है, बहुत सारी चीजें हमें सीखने मिलती। जितने बार पढ़ते हैं ना, जितने बार मनन करते, बारंबार हमें एक नई ऊर्जा से प्राप्त हो जाते, भर जाते हैं, एक नई समझ मिलती। मेरे साथ ये होता है। अब ये वचन मुझे आज ये बात कर रही है, और ये दोबारा मैं पढ़ूंगी तो दोबारा मुझे नई बात सीखने मिलेगी, दोबारा नई चीजें सीखने मिलेगी। परमेश्वर का वचन है ना, बहुत गहरा, बहुत 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 डीप 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 खजाना है। बस उसे प्राप्त करने की आपके अंदर तड़प, आग कितनी है, खोज की आपकी तड़प कितनी है। इस वचन में हम देखते हैं कि जब हम किसी का भी डिसरिस्पेक्ट करते, अनादर करते हैं, बुराई करते, बेइज्जती करते, नीची नजरों से देखते, तो प्रभु उसे पर्सनली, निजी तौर से लेता है। पर्सनल अटैक हो जाता है परमेश्वर पे जब हम किसी की बेइज्जती करते हैं, जो मसीह का बच्चा है, जो उसके राज्य में कार्य कर रहा है। जैसे हमारा व्यवहार खुद के साथ होता है ना, उसका दूसरों के साथ बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए हम परमेश्वर को है ना दुख पहुंचाते हैं, हर्ट कर देते हैं, उसे तकलीफ में डाल देते हैं, क्योंकि हम हमारे सेल्फिश नेचर और इस दुनिया की अभिलाषाओं में फंस के बहुत बार गलतियां करते, बहुत बार पाप करते हैं। जब हम हमारे आसपास वालों को दुख पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं, तो उसे कहते हैं कई बार एहसास भी नहीं होता। और पर्सनली मेरे साथ हुआ है,
प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो गलत करते हैं, बुरा करते हैं, नीची नज़रों से देखते हैं और कई बार मतलब इतनी ज़्यादा बातें सुना जाता है और उन्हें एहसास भी नहीं होता है कि वो लोग क्यों कर रहे, क्या कह रहा है, क्यों कह रही है। लेकिन जब मैं खुद भी मसीह को सच्चे दिल से जब नहीं चाहती थी और वचनों को मनन नहीं करती थी, तो 100% मेरे से भी हुआ ही होगा। मैं भी कोई बहुत शुद्ध पवित्र नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना जानती हूँ परमेश्वर को, जितना समझती हूँ और उसके साथ चलने की कोशिश करती हूँ, समय व्यतीत करती हूँ, बहुत से लोग डिसरिस्पेक्ट करते, बहुत लोग मुझे नीचा दिखाते, बहुत बुरा व्यवहार रखते मेरे साथ, बदतमीजी से बात करते, ये सीधा-सीधा परमेश्वर को दुःख पहुँचाते। मेरा दुःख तो ठीक है, इस संसार में हूँ, इंसान हूँ, तकलीफ होती है, मनुष्य का दुःख ना पहुँचे ऐसा हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह खुद जब इस धरती पर मौजूद थे, वो खुद रोया है, खुद तड़पा है, खुद उसको दुःख का एहसास है। तो बात बहुत सिंपल है, हम इंसान हैं, हमें दुःख पहुँचता ही है, लेकिन हमारे दुःख से भारी दुःख परमेश्वर को पहुँचता है। जब कोई हमें जानबूझकर कहते हैं ना तकलीफ देता है, जानबूझकर हमें बुरा-भला सुनाता है, जानबूझकर हमें नीचा दिखाता है, हम पर दया नहीं दिखाता, हम पर अनुग्रह नहीं करता, हमें तकलीफ में डालता है, तो सीधा-सीधा वो परमेश्वर को हर्ट करता है और उस बात का सामने वाले को एहसास भी नहीं होता है। कई बार जानबूझ के करते कुछ लोग, कई बार अनजाने में कर जाते हैं। सो एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी कहते हैं ना किसी लंबी लाइन में खड़े हैं, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। हम लंबी लाइन में कतार में खड़े हुए, जैसे आजकल बहुत कॉमन बात है कि बहुत सारी बातें हम देखते हैं कि बहुत सारी लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई रहती है। जैसे कि मॉल में चली जाइए, बिल पे करने के लिए एक लंबी कतार है, भले कितने भी हैं काउंटर हो, पेट्रोल भरने चले गए, गाड़ियों की लाइन लगी है, फ़िल्म देखने चले गए, टिकट के लिए लाइन है। चलो ख़ैर अभी तो ऑनलाइन भी हो जाता है, लेकिन ट्रेन है, बस है, किसी भी चीज़ के लिए आप कोई भी प्रकार का आप ले सकते हो, जहाँ वक़्त लगता है, समय लगता है। या चलो हम कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, जहाँ पर बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छी नामचीन जगह, तो वेटिंग लिस्ट होती है। या फिर हमने खाना खाने टेबल पर बैठ ही गए हैं, ऑर्डर दे दिया है, लेकिन हमारा खाना आने में लेट हो गया और दूसरे का खाना पहले आ गया जो हमारे बाद दिया, तो हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल तो एकदम हाई लेवल का हो जाता है। कई बार हम खाने लाने वाले पे इतना एग्रेसिव तरीके से बिहेव करते, इतना अनाप-शनाप बोल देते, डाँट देते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि हमें इंतज़ार कठिन लगता है। हमने तो खुद चूज़ किया है ना कि भाई हमें इसी फला-फला रेस्टोरेंट में जाना है, हमें यहीं जाना है, हमें यही करना है, लेकिन पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है, संयम नहीं है। हम अपने आप को इतना ज़्यादा महत्व दे देते हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हम सामने वाले को नीचा दिखाने का कोई मौका, कोई अवसर, कोई तक जाने नहीं देते, छोड़ते नहीं है कि बस पकड़ लो भाई। जिन्हें हम जानते भी नहीं, जो हमारे लिए अजनबी, उन पर हम बरस पड़ते हैं। आप देखिए कई बार रास्ते पे चलते हुए बेवजह लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं होता उस बात का। ऐसे समय में है ना हमें कुछ पल, कुछ मोमेंट के लिए, कुछ क्षण के लिए रुक जाना चाहिए। कहते हैं ना अगर कोई शांत हम हो जाए ना थोड़ी देर के लिए, अपने आप को हम कंट्रोल कर लेना, तो सत्य अपने आप को रिवील कर देगा कि बेटा बेटी तू रॉन्ग जा रही है, गलत जा रही है। ये जो वक्त होता है ना, जो समय होता है ना, जो छोटा सा पल, हमारा क्रोध, हमारी अभिलाषा, हमारा अहम, हमारा अपना महत्व हमें पाप में डाल देता है, हमारा पेशेंस खो जाता है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में हमें उस सिचुएशन, हालात में परमेश्वर के प्रेम को दिखाना चाहिए और हम दिखा सकते हैं। ये हमारे अंदर है, क्वालिटी, प्रतिभा है, लेकिन हम उसे पनपने नहीं देते, हम उसे आगे नहीं बढ़ने देते, हम उसे रोक के रखते, बांध के रखते। कठिन परिस्थिति, तनावपूर्ण हालात, दुखी, परेशान भरी जीवन में हम मसीह का, जो प्रभु का प्रेम जो है ना, महत्व जो है, शांति, दया, उदारता, नम्रता, अनुग्रह, संयम, धैर्य, आनंद, विश्वास नज़र आना चाहिए हमारे चरित्र से। जब हम किसी से, किसी भी समय, किसी भी दौर से गुजर रहे, किसी से भी डील कर रहे हैं, वो हमारे अंदर दिखना चाहिए, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारे बोलने में, हमारे रिस्पेक्ट करने में नज़र आना चाहिए। ना कि इम्पेशेंट होके क्रोध करना, गुस्सा करना चाहिए। चाहे वो अपना घर का नौकर ही क्यों ना हो यार, सर्वेंट ही क्यों ना हो, वो भी इंसान है ना। कोई कितना भी नीचे तबके का क्यों ना हो, हमारे अंदर प्रेम कभी खत्म नहीं होना चाहिए। क्रोध कभी भी जगह नहीं लेना चाहिए प्रेम की। क्रोध परमेश्वर के राज्य को निर्वाह नहीं करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम को प्रकट करें, रिवील करें, हमारे अंदर से रिफ्लेक्ट हो मसीह, जैसा वो है वैसा हमें बनना है, जैसा उसने किया, अनकंडीशनली लव, अगापे प्रेम किया है हमसे। हमें ये कहते हैं अचीव करना है। वो खुद कहता है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। देखो उसका भरोसा तो भयंकर बड़ा है, कितना है, लेकिन हम कितना विश्वासघात करते हैं, हम कितना ओबे करते हैं, हम कितना मानते हैं उसकी बात को, ये हम पर डिपेंड करता है ना।
उसने तो हमें आज़ाद छोड़ रखा है, उसने हमें बंधन में नहीं बांध के रखा। हम आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाते हैं, गलत यूज़ करते हैं। हमें परमेश्वर की तरह बनना है, अचीव करना है। करुणा और सहानुभूति से हमें परमेश्वर से मांगना है कि वो हमारी आंखें खोले, कि हम उसके प्रेम को बांट सके हर दिन, हर समय, हर घड़ी उसको रिफ्लेक्ट करें। हमारा जीवन है ना, हमारी जीवनी ऐसी होनी चाहिए कि हर वक्त हम प्रेम से भरे हुए, शांति से भरे हुए। जैसे मत्ती अध्याय 7 का वचन 12 कहता है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था, भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। हम सब चाहते हैं कि हम, कहते हैं ना, हमारी, मैं भी उसमें हूँ, सबसे पहले मैं जितना भी बोलती हूँ ना, सब मुझ पे भी लागू पड़ता है। पहले हम सब चाहते हैं कि हमसे सब प्यार करें, हमारी सब रिस्पेक्ट करें, हमसे अच्छे से रहे, तो पहले हमें करना होगा ना, तभी तो हमें मिलेगा ना। हम प्रेम देंगे नहीं तो मिलेगा कैसे? कई बार देने के बाद भी नहीं मिलता, लेकिन लगातार कोशिश करनी चाहिए। यीशु चाहता है कि हम कठिन परिस्थितियों में भी बुद्धि का उपयोग करें, बुद्धि का, कहते हैं ना, प्रदर्शन करें, जो परमेश्वर का भय मानने से आती है। हम मसीह की भेड़े हैं, और भेड़े भेड़ियों के बीच में नहीं दिखती है, ये याद रखिएगा। भेड़िए अलग होते हैं, भेड़ अलग होती है। भेड़िया भले कई बार भेड़ की खाल पहन के बीच में घुस जाता है, लेकिन भेड़े कभी नहीं जाती है। मनुष्य की प्रशंसा के लिए हमें नहीं जीना है, इंसान हमारी वाह वाह करे इसलिए नहीं जीना है यार, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है। परमेश्वर का मान, आदर, महिमा, गौरव मिलना चाहिए, परमेश्वर को खुशी होनी चाहिए। यार क्या बच्चा है मेरा, बिल्कुल मेरी बात को गिरने नहीं देता या देती है, मेरा मान सम्मान, कहते हैं ना, जा एक पकड़ के रखता है, उसके हृदय पर मैं राज करता हूँ, कोई और राज नहीं करता है। कितनी खुशी होती है ना परमेश्वर को। और परमेश्वर को हमारे आचरण से, हमारे बिहेवियर से दुख नहीं पहुंचता है, हर्ट नहीं होता है, तो कितना अच्छा है ये। और परमेश्वर की बातों को मानना, अपनों को, दुनिया के, संसार के हर तबके के लोगों को प्रेम बांटते, दुख नहीं पहुंचाते, हर्ट नहीं करते, तो परमेश्वर के चेहरे पर कितनी स्माइल आती है, कितनी खुशी आती है। मुझे रिफ्लेक्ट करता है ये मेरा बच्चा है कि नहीं? तो हमें परमेश्वर की नहीं बनना है, ना कि हमें संसार के सदस्य। हमें वाइस बनाना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी चीज़ों को, बुराइयों को ख़त्म कर देना है, अच्छाइयों को बढ़ावा देना है। जैसे वचन कहता है, हम जैसा अपने आप के साथ चाहते, दूसरों के साथ भी हमें वैसा ही बिहेव रखना है। तो परमेश्वर जो चाहता है, लूका अध्याय 10 वचन 16 का, उसे फुलफिल करे, अपने आप को बदले, वाइस करे, और परमेश्वर की तरह रिफ्लेक्ट करे। परमेश्वर जैसा है वैसे ही हम बने। और आखिर में मैं अंत में जैसे कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें, और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।